जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते के समझो। अगर माल गनीमत आसानी से हासिल होने वाला और सफर भी हल्का होता तो ये तुम्हारे साथ शौक से चल देते, लेकिन मुसाफत इनको दूर दराज नजर आई तो उज्र करेंगे और अल्लाह की कस्में खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ जरूर निकल पड़ते। ये इस तरह अपने आप को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि ये झूठे हैं। अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। तुमने पेशतर इसके कि तुम पर वो लोग भी जाहिर हो जाते जो सच्चे हैं और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं। इनको इजाजत क्यों दी? जो लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें, और अल्लाह परहेजगारों से वाकिफ है। इजाजत वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, सो वो अपने शक में डावाडोल हो रही हैं। और अगर वो निकलने का इरादा करते तो उसके लिए सामान तैयार करते, लेकिन अल्लाह ने उनका उठना और निकलना पसंद ही ना किया तो उनको हिलने जुलने ही ना दिया, और उनसे कह दिया गया कि जहां माजूर बैठे हैं तुम भी उनके साथ बैठे रहो। अगर वो तुम में शामिल होकर निकल भी खड़े होते तो तुम्हारे दरमियान शरारत करते और तुम में फसाद डलवाने की गरज से दौड़े दौड़े फिरते, और तुम में उनके जासूस भी हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। ये पहले भी तालिब फसाद रहे हैं और बहुत सी बातों में तुम्हारे लिए उलट फेर करते रहे हैं, यहां तक कि हक आ पहुंचा और अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और वो बुरा मानते ही रह गए। और उनमें कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे तो इजाजत ही दीजिए और आफत में न डालिए। देखो ये आफत में पड़ गए हैं और दोज़ख सब काफिरों को घेरे हुए है। ए पैगंबर, अगर तुमको आसाइश हासिल होती है तो इनको बुरी लगती है, और अगर तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ती है तो कहते हैं कि हमने अपना काम पहले ही दुरुस्त कर लिया था, और खुशियां मनाते लौट जाती हैं। कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती बजुज उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हो। वही हमारा कारसाज है, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। कह दो कि तुम हमारे हक में दो भलाइयों में से एक के मुंतजिर हो, और हम तुम्हारे हक में इस बात के मुंतजिर हैं कि अल्लाह या तो अपने पास से तुम पर कोई अजाब नाजिल करे या हमारे हाथों से तुम्हें अजाब दिलवाए। सो तुम भी इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। कह दो कि तुम माल खुशी से खर्च करो या नाखुशी से, तुमसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। तुम नाफरमान लोग हो, और इनके खर्च किए हुए मालों के कबूल होने से कोई चीज माने नहीं होती सिवाय इसके कि इन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से कुफ्र किया, और नमाज को आते हैं तो सुस्त काहिल होकर, और खर्च करते हैं तो नाखुशी से। बस तुम इनके माल और औलाद से ताज्जुब न करना। अल्लाह चाहता है कि इन चीजों से दुनिया की जिंदगी में इनको अजाब दे, और जब इनकी जान निकले तो उस वक्त भी ये काफिर ही हों। और अल्लाह की कस्में खाते हैं कि वो तुम्ही में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं है। असल ये है कि वो डरपोक लोग हैं। अगर इनको कोई बचाव की जगह जैसे कला या गार या जमीन के अंदर घुसने की जगह मिल जाए तो उसी तरफ रस्सियां तोड़ाते हुए भाग जाएं। और इनमें बाज ऐसे भी हैं कि तकसीम सदकात में तुम पर तानाजनी करते हैं। अब अगर इनको उसमें से खातिर खाह मिल जाए तो खुश रहें, और अगर उस कदर न मिले तो झट खफा हो जाएं। और अगर वो उस पर खुश रहते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उनको दिया था, और कहते कि हमें अल्लाह काफी है और अल्लाह अपने फजल से और उसके पैगंबर अपनी मेहरबानी से हमें फिर दे देंगे, और हमें तो अल्लाह ही की रजा मतलूब है, तो इनके हक में बेहतर होता। सदकात यानी ज़कात और खैरात तो मुफलिसों और नादारों और कारकुनाने सदकात का हक है, और उन लोगों का जिनके दिल जीतना मंजूर है, और गुलामों के आजाद कराने में, और कर्जदारों के कर्ज अदा करने में, और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। ये मसारिफ अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिए गए हैं, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और इनमें बाज